अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और मैं लाया हूं आज एक और अमेजिंग वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ़िनलैंड में वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्यों फ़िनलैंड में आपको अप्लाई करना चाहिए और क्यों फ़िनलैंड जो है वो एक बेहतरीन जगह है कि जहां आप जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं और वहां जाके अपना वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी ईज़िली हासिल कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने इधर एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया और इसके ऊपर जाके हमने लिखना है finlandvisa.com। उसके बाद ये जो पहली हमारे पास साइट आएगी, जैसे ये लिखा हुआ है finlandvisa.fi, तो हम इसे ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ये गाइडलाइन और ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप ये वाली साइट खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे जाके ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, जो भी आप ईमेल एड्रेस लिखना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ कोई भी पासवर्ड रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लिख देंगे आई हैव read and agree on terms and conditions and I have read the privacy policy of Ministry of Foreign Affairs। ये कर देंगे। अकाउंट इज़ फॉर ट्रैवल एजेंसी, आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रैवल एजेंसी के लिए है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही आप ये सब करके रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद साइन इन हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख देंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते ही ये गाइड का एक टैब सा या एक साइड पोर्शन ओपन होगा, जिसके अंदर कुछ जो है वो इंफॉर्मेशंस दी गई हैं कि आप एप्लीकेशन फ़िल करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि वी रिकमेंड हैविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट हैंड बिफोर यू स्टार्ट, यानी कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जब आप अप्लाई करने वाले हों, उससे पहले लाइक पासपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जाहिर है पासपोर्ट का नंबर और चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं। उसके बाद एड्रेस इन फिनलैंड, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको जब एप्लीकेशन फ़िल करेंगे तब आपको समझाऊंगा। डिटेल ऑफ इन्विटेटिंग पर्सन या इटिनरी। अच्छा, इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ ये पासपोर्ट है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। अच्छा, आगे कुछ इसने और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन द यूजिंग लैटिन अल्फ़ाबेट, यानी कि सिंपली आपने फिल करना है। लैटिन अल्फ़ाबेट भी हमारे यही ABC वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके बाद है द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में फ़िल कर रहे हैं और इंग्लिश में ही करना है। और ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर इस तरह का साइन होगा, ये जैसे स्टार सा बना हुआ है, एस्ट्रिक्स साइन कहते हैं इसको, जिसके ऊपर ये बना होगा, उन्हें फिल करना मैंडेटरी है, यानी कि उनको आप छोड़ नहीं सकते खाली। इसके अलावा अगर कुछ है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये फ़िनलैंड की एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होती, इसको हमेशा हमें बाय हैंड या बाय पोस्ट सबमिट करवाना पड़ता है टू दी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। ये यूरोप में भी है और ये थ्रू पोस्ट वहाँ पे इजीली पहुँची जा सकती है। और जब हम अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, उसको प्रिंट आउट लेने के बाद उसको विद इन 90 डेज़, यानी कि विद इन 90 डेज़ हमें वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे हमारी एप्लीकेशन को पहुँचाना है। ये मैंडेटरी है इसमें। तो सीधा हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। इसमें यह भी बताया हुआ है कि अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ एडिट करना है तो आप विद इन 30 डेज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर उसके बाद आपका टाइम देर से हो गई है आपको या अपनी एप्लीकेशन भेज दिया है तो आपको एक न्यू एप्लीकेशन दोबारा से करने के बाद भेजनी पड़ेगी। तो स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन कुछ गाइडलाइन आ जाएगी, तो इसको रहने देते हैं, हम सीधा एप्लीकेशन पे जाते हैं। एप्लीकेशन के अंदर कुछ एक पार्ट्स हैं जिन्हें आप फिल करेंगे, जैसे पर्सनल डिटेल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ऑक्यूपेशन एंड रेजिडेंसी, जर्नी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स एंड अकोमोडेशन, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, फाइनलाइज एप्लीकेशन।
ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसका प्रिंट आउट लेके आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर सेंड करेंगे। सबसे पहले नाम है, हम कुछ भी लिख देते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली जो है वो लैटिन में फिल हो रही है एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। फॉर्मल फैमिली नेम्स ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट नेम या गिवन नेम जो हमारा होता है, इसका मतलब है कि हमें नाम क्या दिया जाता है। तो मेरा पहला नाम है मोहम्मद, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ से कुछ भी लिख दें, 14 मार्च 1999, या आप इसको इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद मई में 5 स्टार सेलेक्ट की और आगे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ईयर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम करेंगे तो हमारा ये एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है आप किस कंट्री में पैदा हुए, तो हम यहाँ पाकिस्तान कर देंगे। बर्थ कंट्री अगेन हम पाकिस्तान कर देते हैं। उसके बाद करंट नेशनैलिटी पाकिस्तानी। नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, कोई भी नहीं, सेम है तो हम सेम फिल कर देंगे। अदर नेशनैलिटीज़ नन, या हम इसे खाली छोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है। जेंडर हमारा मेल या जो भी फीमेल आप करना चाहें। उसके बाद सिविल स्टेटस का मतलब है कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, ये क्या आप हैं, तो हम सिंगल कर देते हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो हमारा कार्ड का जो हमारा CNIC नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट आगे चले जाए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हमारा पासपोर्ट किस तरह का है। हमारा पासपोर्ट जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मोस्टली लोगों के पास, हमारे पास यही होता है। उसका पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। डेट ऑफ इशू वैलिड टिल, यानी कि जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है वो, इशूड बाय किस कंट्री ने इशू किया है, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर देंगे पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। आगे लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन एंड रेजिडेंस, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि हम अपने यहाँ पे घर का एड्रेस लिखेंगे। पोस्टल कोड सिटी का नेम, कंट्री नेम, और उसके बाद आगे चले जाएंगे। ईमेल लिख देंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो गुजारा चल जाएगा। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद रेजिडेंसी इन कंट्री अदर देन करंट नेशनैलिटी, नहीं और कहीं रेजिडेंसी नहीं है। ऑक्यूपेशन क्या है आप लिखेंगे, क्या आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या वो जॉब है, वो सब कुछ यहाँ लिखेंगे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वहाँ पर जॉब हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, तो जो इंस्टीट्यूट आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे। या अगर स्टूडेंट हैं तो जो यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज आपको वहाँ एडमिशन दे रहा है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। जर्नी डिटेल के अंदर वो पूछता है कि पर्पस क्या है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाइक स्टडी वीज़ा है, स्पोर्ट्स है, एयरपोर्ट ट्रांजिशन है, टूरिज़्म है। टूरिज़्म सेलेक्ट करेंगे तो आगे आ जाएगा पर्पस क्या है जर्नी का हमारा। ऑफिशियल विज़िट है, अदर है, वैसे करना है, अदर्स कर देते हैं। अदर पर्पसेस में स्पेसिफाई करेंगे कि हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। फिनलैंड को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो दे दे, नहीं तो ना सही। स्टेट मेंबर ऑफ द मेन डेस्टिनेशन, यानी कि आप किस स्टेट में जाएंगे। हम फिनलैंड में जा रहे हैं तो फिनलैंड में अप्लाई करेंगे। एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री हमारी डायरेक्ट फिनलैंड में है तो ये करेंगे। नेम ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, हमने अभी तक कितनी एंट्रीज़ के लिए रिक्वेस्ट दी हुई है, तो 1 अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर नहीं तो 2 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स, जैसे आप सेलेक्ट करना चाहें। अच्छा, पहला स्टे शेंजन एरिया। अब ये शेंजन एरिया क्या लिखा हुआ है, ये एक मार्क किया हुआ है इन लोगों ने। शेंजन एरिया क्या है, अगर आपको शेंजन एरिया या शेंजन कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फ़िनलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। शेंजन जो है वो कौन से कंट्रीज़ हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ इस लिस्ट में फॉल करते हैं और इनका बेनिफिट क्या है।
मैंने फ़िनलैंड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वो वीडियो आप लाजमी देखें, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट्स एंड अकोमोडेशन के बारे में बताएगा। अकोमोडेशन डिटेल्स का मतलब ये है कि आप कहाँ पे रहेंगे, यानी कि अगर आपका टूर लंबा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ होटल्स या टेम्परेरी अकोमोडेशन एड्रेस इन अदर स्टेट मेंबर्स, यानी कि आप किसी रिश्तेदार के पास वहाँ रहेंगे या होटल में रहेंगे, किस होटल में रहेंगे उस होटल की डिटेल पूछता है, वो होटल नेम और स्ट्रीट नंबर क्या है, उस सिटी का पोस्टल एड्रेस क्या है जिस सिटी में ये होटल है, ठीक है, उस सिटी का नाम क्या है, कंट्री कौन सा है जिसमें ये होटल है, ईमेल एड्रेस ऑफ होटल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं पता, कोई इशू नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर है उस होटल का, जैसे ही आप करेंगे। अच्छा, इसके बाद और भी है कि इनवाइटेड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि आपको किसी शख्स ने बुलाया है वहाँ पर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये पूछता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर ये नहीं तो किसी कंपनी ने बुलाया है तो उस कंपनी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेगा। चीज़ें सेम हैं, यानी कि वो कंपनी का नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री का नेम, जिस कंट्री में कंपनी मौजूद है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ ही चीज़ें सेम पूछता है। बस ये पूछता है कि वो कहाँ आपका स्टे होगा या किसने आपको वहाँ पे बुलाया है। जैसे आप करेंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएगा, सेलेक्ट द कंट्री वेयर यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। हाँ, ये है कि हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो किस कंट्री में फ़िल कर रहे हैं, किस कंट्री में भेजेंगे। तो हम फ़िनलैंड में पोस्ट कर सकते हैं, हमारे इजीली यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आप किसी भी कंट्री में ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और बड़े इजीली चले जाते हैं, बड़े रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर। सेलेक्ट द चेक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन मेन पर्पज़ ऑफ योर ट्रैवल। जैसे ही आप अपनी पिछली एप्लीकेशंस को या पिछली एप्लीकेशन की ये जो पार्ट्स इनको कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करना है, तो उनकी स्कैन कॉपी जो है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद फाइनलाइज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल जो है उसका प्रीव्यू देगा, यानी कि जितने पार्ट्स हमने यहाँ पे पहले फिल किए हुए हैं उनके बारे में एक प्रीव्यू देगा। और जहाँ जहाँ ये एरर बना हुआ है, ये वाला निशान, जहाँ जहाँ ये निशान बना हुआ है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और उसके अंदर भी ख़ास तौर पे जो रेड हुए हैं, इनको जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो आपके सारे जो एरर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फाइनलाइज एप्लीकेशन में अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो रिटर्न टू एडिट में जाके इसको सेट करेंगे, चेंजेस करेंगे। उसके बाद एंड में आके आप यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। जैसे ही एप्लीकेशन ये आपकी फाइनलाइज हो जाएगी तो उसके बाद इसका प्रिंट लेंगे और इसको सिंपली जो है वो आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू फ़िनलैंड में भेज देंगे। तो ये थी टोटल डिटेल कि कैसे आप वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई फिल करने के बाद उसे फ़िनलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें और दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करें। इसी तरह मैं मिलूँगा आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।